साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स हैं उनका हम परिचय करा देते हैं। इनका नाम शिवलाल जी हैं। बसपा में काफ़ी समय से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उनके साथ उनका छोटा सा पोता भी है। वो सुबह मैं देख रहा था कि यहाँ पे वो टहल रहा था, बस्तियों में सबसे कह रहा था, तो मैंने कहा बात कर लेता हूँ और परिचय जान लेता हूँ। आपसे रूबरू कर सर, मेरा नाम शिवलाल गौतम है। मैं जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आपे को जो है माननीय काशीराम जी को अपने सामने देखा। वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी। काफी लंबे समय से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गतिक। गतिक का मतलब जानते हो? क्या मतलब है? तेज। तेज। तेज तो हो तुम। क्या ये बताओ, ये इनको जानते हो? ये जो फटके में फोटो लगी है, इनको जानते हो? क्या नाम है? मायावती। मायावती। इनको सब लोग किस तरह से बुलाते हैं? बहन। बहन जी हैं? अच्छा, ये एक छोटा सा बच्चा था ये। अच्छा, इनको सपोर्ट करते हो? क्यों करते हो? राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय नेता है। ये बात कर रहा था सर, इस मूवमेंट के साथ से कब आपने कहा मैं DS4 वामसेव सब कुछ देखा है, आज के समय में बसपा ही क्यों जरूरी है? बसपा इसलिए जरूरी है कि बसपा हमारे जो महापुरुष हैं, पूज्य श्री बाबा साहब, माननीय काशीराम जी, उनके मिशन को लेकर के बसपा चल रही है। और जो संविधान के तहत पूज्य बाबा साहब ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और OBC को जो संविधान के तहत जो छूट दिलाई थी, और वो एक ये बसपा ही संविधान को जो है लागू करने के लिए लड़ाई लड़ती है। एक तरफ वो दल है जो माननीय बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, और बसपा एक महापुरुषों का संघर्ष है और महापुरुषों का ये मिशन है, और ये संविधान को लागू करना चाहती है। अन्य पार्टी पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए मैंने जो है महापुरुषों की विचारधारा से पढ़ा, उनको समझा, और मैंने बसपा को जो है पसंद किया। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, आपने एक बात कही, संविधान को जानना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर सभी राजनीतिक पार्टी अभी लोकसभा के चुनाव में संविधान लेकर चल रहे थे, भारत का संविधान सर्वोपरि बताए थे और देश में समानता की बात कर रहे थे। कांग्रेस जो इंडिया अलायंस बनी थी उसमें कई पार्टियां जुड़ी थी, वो गलत कैसे होती? ऐसा है, जो अन्य जो मनुवादी विचारधारा के लोग, जातिवादी लोग जो है का संविधान को जो लेकर के चल रहे हैं, एक जनता के साथ एक छलावा है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये संविधान के इतने हितैषी थे तो ये जो है हमें जो है ये पहले ही संविधान की विचारधारा से मतलब लोगों को जो है अब वो दिलाते, उनके जो हक है, जब सरकार थी तो उनको न्याय दिलाते, उनको हक दिलाते। अगर ये संविधान को लेकर के चलते तो हमारे महापुरुषों को इस मिशन को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक दौर आपने देखा है तो मेरे मन में एक सवाल क्लिक किया, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उस संख्या के आज के समय में क्या हालात है? जो बाबा साहब के मिशन को जो समझ गए, हरियाणा के अंदर जो बाबा साहब के मिशन को जो समझ गए हैं, वो चाहे OBC है, चाहे वो दलित है, चाहे वो माइनॉरिटी है, बैकवर्ड है, कोई भी है, वो बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ खड़ा हो गया है। और देखा जाए, अगर एक बात और आती है सामने कि न्याय प्रिय सरकार कोई रही है, कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है। हरियाणा में जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, दलित घोड़े पे नहीं चल सकता है, मूछें नहीं रख सकता, इस तरह के मामले हुए। क्या हरियाणा में भी इस तरह का जातिवाद हुआ है? ऐसा है, ये जो मनुवादी जो लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, इनका जहाँ बहुमूल्य है वहां पर ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हमारे OBC वगैरह के जो लोग हैं या बैकवर्ड है, उनके ऊपर ये जुल्म और अत्याचार करने में एकदम नंबर 1 है। अच्छा, हाँ जी।
मतलब ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की हरियाणा में? सरकार चाहे कोई भी है, हाँ। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छोटे जो लोग हैं, अब देखिए अब राजस्थान में मूंछों के ऊपर हमारे साथी का मर्डर कर दिया, एक 9 साल का बच्चा घड़े से पानी पी लिया। 9 साल का बच्चा क्या समझता है, वो क्या जानता है जाति विशेष के बारे में? इन लोगों को नफरत है एक तरह से, दलित जो मूवमेंट है उनसे इनको नफरत है। तभी तो हमारे बच्चा मेघवाल जी को जो है इन्होंने मार दिया। हमारी जो बारात चढ़ी, घोड़े पे चढ़ के जो दूल्हा जा रहा है उसको इन लोगों ने मारा है। शिक्षा में भी ये दिक्कतें रही। बिल्कुल, हमारे जो है अब ये स्कूल बंद कर दिए मोदी सरकार ने। कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बंद कर दिए, और जो सरकारी स्कूल है उनमें टीचर नहीं होते हैं। अगर एक टीचर का ट्रांसफर हो जाता है तो उस टीचर की जगह जो है 6-7 महीने से नॉर्मल है, उसको भर ही नहीं पाते हैं लोग, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? तो पृथला के क्या हालात है? मैंने देखा पृथला के रोडों पे पानी भरा हुआ है, उस रोड पे डंपर भी जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं। ये पृथला की जो आप रोड जो देख रहे हो, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार है, जो सैनी साहब है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, ये तो उनका देखना चाहिए। पृथला की सड़कें तो जो है बिल्कुल ही सड़कों का तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक नैनपाल जी, उन्होंने तो क्षेत्र का विकास तो क्या, जो विधायक अपने गांव का विकास नहीं कर सकता वो क्षेत्र का क्या खाक करेगा? मैं ये पूछ रहा था कि सामाजिक रूप से बसपा का आना क्यों जरूरी है? बसपा का आना इसलिए जरूरी है कि हमने पृथले को रोजगार मुक्त बनाना है, अच्छा। अत्याचार मुक्त बनाना है, इसलिए बसपा का आना बहुत जरूरी है। जो यहाँ जातिवाद की सरकार है, बसपा जातिवाद, मानवता और भाईचारा बनाना चाहती है। अन्य पार्टी चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, वो जाति और धर्म के नाम के ऊपर भाईचारे को बंटवारा कर रही है, जनता को बांटना चाह रही है। वो किस सीट पे बसपा बेहतर लड़ती दिख रही पृथला में? बसपा हमारी सारी सीटों में बेहतर है, और हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो बसपा की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म। इनेलो को कैसे देखते हैं? इनेलो हमें हमारे साथ दे रहा है। अभय सिंह चौटाला कितने अच्छे नेता हैं? अभय सिंह, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं पत्रकार महोदय जी, अगर बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल, अगर हम 25 सीट भी ले जाते हैं हरियाणा के अंदर, 25 से 30 सीट तो हमारी आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और अगर हमारी 25 सीट भी आती है तो सरकार हमारी बनेगी। अभय चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, अभय चौटाला जी में क्या अच्छा लगा? अभय चौटाला जी के जो ये गठबंधन किया है, ये बेरोजगार, हरियाणा के अंदर बेरोजगार मुक्त, अत्याचार मुक्त और महंगाई मुक्त, इसलिए जो है कि हमारे पास महंगाई है, बेरोजगारी है, और कोई जो है का मतलब है आदमी के लिए कोई जो जैसे कि बीमार पड़ जाता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। एक बात और पूछूंगा, आखिरी सवाल है हमारा। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने समाज के लिए राज्यसभा सांसद पद को ठोकर मार दिया, वैसे विधायक पद के लिए अभय सिंह चौटाला ने ठोकर मार दिया। क्या ये समाज और ये देश में, जो प्रदेश में संख्या बल है कमेरावादी और किसानों की, ये इस बात को समझेगा और ये जो तीसरा मोर्चा बनना है उसका समर्थन करेगा? बिल्कुल। देखिए अभय चौटाला जी ने जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था अभी 8-9 महीने पहले, और उन्होंने अपनी बात उठाई थी राज्यसभा के, इसके क्या नाम है, विधानसभा के अंदर, जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दे दिया। और किसान इस बात को समझ गया कि अभय चौटाला जी जो है कि किसानों के हक में है, इसलिए किसान मूवमेंट जो है, जो किसान यूनियन है और दलित वर्ग है, इनके कारवां को देखते हुए इनसे जुड़ रहा है, इनसे प्यार कर रहा है, ये लोगों से प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ शिवलाल जी मौजूद थे, इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है और क्यों बसपा इनेलो गठबंधन का कितना समर्थन है। ये बात इन्होंने बखूबी बताई और ये बहुजन मूवमेंट से काफ़ी समय से जुड़े हैं और इनसे काफ़ी बात हुई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।